कंप्यूटर एकेडमी विद वैभव तोमर में आपका स्वागत है। आप मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कल हमने लेक्चर 1 पे बात की थी। आज अब हम लेक्चर 2 पे बात करेंगे, जो कि ट्रिपल सी वाला सीरीज हमारी चल रही है। और लेक्चर 2 पे जिस पे हम बात करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। इस चैप्टर में उसका उद्देश्य हम जानेंगे। इस चैप्टर में हम चर्चा करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, बेसिक ऑफ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर इंटरफेस, टास्क बार आइकन, स्टार्ट मेनू, रनिंग एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम सेटिंग, माउस प्रॉपर्टीज को बदलना, प्रिंटर जोड़ना और हटाना, फाइल और डायरेक्टरी मैनेजमेंट के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर चलने वाला सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर में लोड होने वाला एक पहला प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के रूप में स्टोर होता है। कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर के सभी भागों जैसे मेमोरी, इनपुट, आउटपुट तथा कंप्यूटर से जुड़े सभी हार्डवेयर कंपोनेंट्स को नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में बिना कंप्यूटर बे, बिना बेकार है। पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आपके विंडो, एंड्रॉयड, मैकोटोनिस, यूनिक्स, लाइनेक्स ये सभी होते हैं। बेसिक फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम: प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, एरर डिटेक्टिंग एड्स। प्रोसेस मैनेजमेंट की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में चल रही सभी प्रोग्राम या प्रोसेस की स्थिति पर नज़र रखता है। उनकी आवश्यकता अनुसार साधन उपलब्ध कराने का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी पॉलिसी नीति के अनुसार यह भी तय करता है कि कौन सा साधन किस प्रोसेस को कितने समय के लिए उपलब्ध कराया जाए और कब उस साधन का प्रोसेस वापस ले लिया जाए, ताकि सभी प्रोसेस अपनी प्रेफरेंस अनुसार वरीयता के अनुसार उचित प्रकार से संचालित होते रहें। ऑपरेटिंग सिस्टम के इस कार्य को प्रोसेसिंग मैनेजमेंट कहा जाता है। हम बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट की। मेमोरी मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरी मेमोरी को मैनेज करता है या मेन मेमोरी की प्रत्येक लोकेशन का रिकॉर्ड रखता है और कौन सी लोकेशन खाली है, किसको कितनी मेमोरी की आवश्यकता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट: एक ऑपरेटिंग सिस्टम अपने संबंधित ड्राइवर्स के माध्यम से डिवाइस संचार का प्रबंधन करता है और यह तय करता है कि इस प्रक्रिया को इनपुट आउटपुट डिवाइस कब और कितने समय के लिए प्रयोग में देना है। फाइल मैनेजमेंट: एक फाइल सिस्टम को कुशल या आसान नेविगेशन और उपयोग के लिए डायरेक्टरी में व्यवस्थित किया जाता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम इस बात पर नज़र रखता है। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी: ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के डेटा को पूरी तरह सुरक्षित रखता है। यूजर के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम फायरवॉल का इस्तेमाल करता है। फायरवॉल एक सिक्योरिटी डिवाइस होता है जिसकी मदद से यूजर को डेटा पर निगरानी रखी जा सकती है। यूजर के डेटा को भी ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम पासवर्ड का उपयोग करता है, जिसकी मदद से कोई यूजर बिना पासवर्ड के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। एरर डिटेक्टिंग एड्स: ऑपरेटिंग सिस्टम त्रुटियों का पता लगाना और कंप्यूटर सिस्टम को खराब से बचाने के लिए लगातार जांच करता है, उपयोगकर्ता को बताता है। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम: सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम: वह ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक समय केवल एक यूजर ही काम कर सकता है उसे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। इसका इस्तेमाल सामान्य रूप से घरों में कंप्यूटर के रूप में किया जाता है। एग्जाम्पल डॉस, विंडोज 3X, विंडोज 95, 97, 98। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम: एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही कंप्यूटर पर कई यूजर्स के साथ करने की सुविधा देता है। प्रत्येक यूजर को कंप्यूटर से जुड़ा एक टर्मिनल दे दिया जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल ज़्यादातर बड़े उद्योगों और सरकारी संस्थाओं में किया जाता है। एग्जाम्पल यूनिक्स, लिनक्स एक्सेट्रा। सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम: जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार एक सिंगल टास्क की एग्जीक्यूट कर सकता है, एक समय में एक ही काम कर पाना, उसे सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। MS DOS। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम: जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में बड़े ही टास्क एग्जीक्यूट कर सकता है, उसे मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। जैसे आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे एग्जाम्पल विंडो, यूनिक्स, लिनक्स एक्सेट्रा। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग वास्तविक एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग उन उपयोगों के लिए होता है जहां डेटा प्रोसेसिंग का समय निश्चित और छोटी मात्रा में होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप: आजकल डेस्कटॉप और लैपटॉप में प्रयोग किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल मैकओएस हैं। डेस्कटॉप और लैपटॉप में सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम कंपनी द्वारा बनाया गया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरे नंबर पर प्रयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल कंपनी द्वारा डेवलप किया गया मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका प्रयोग एप्पल कंपनी द्वारा विकसित किए गए डेस्कटॉप तथा लैपटॉप में किया जाता है। लाइनक्स भी एक प्रकार का लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका उपयोग डेस्कटॉप और लैपटॉप में किया जाता है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न वर्जन उपलब्ध हैं जो काफ़ी लोकप्रिय हैं।
माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या दुनिया का सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विभिन्न प्रकार के वर्जन्स में उपलब्ध है, जैसे कि विंडोज़ 10, 11, विंडोज़ सर्वर आदि। एप्पल मैकओएस यह एप्पल इंक के द्वारा डेवलप किया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मैकबुक, आईमैक और अन्य एप्पल डिवाइस में किया जाता है। लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बिल्कुल फ्री है, जो विभिन्न डिस्ट्रीब्यूशंस में उपलब्ध जैसे कि उबंटू, फेडोरा, डेबियन आदि। लाइनक्स को लाइनस टॉर्वाल्ड्स के सन 1991 में क्रिएट किया था। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है करते हैं। उसी तरह मोबाइल या टैबलेट ऑपरेटिंग सिस्टम टैबलेट को नियंत्रित करता है, एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले एप्लीकेशन को चलाता है और उन्हें कंट्रोल करता है, जैसे कि यूजर द्वारा दिए जाने वाले इनपुट, आउटपुट, ईमेल, टेक्स्ट मैसेजिंग एक्सेट्रा। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में सोर्स साइड एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इसे गूगल द्वारा बनाया गया है। पहली बार सन 2008 से लॉन्च किया गया था। अब तक का सबसे लोकप्रिय और अधिक डिवाइसों में उपयोग होने वाला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण आईफोन निर्माता एप्पल इनिशिन द्वारा अपने डिवाइस आईफोन, आईपैड, आईपीसी आदि के लिए किया गया है। इसका नंबर एंड्रॉयड के बाद आता है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका नाम कोई नहीं जानता। ये एक पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल डिवाइस के लिए भी बनाया गया है। इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। मोबाइल डिवाइसों में इसकी लोकप्रियता का असर कुछ खास नहीं है। ब्लैकबेरी इसे रिसर्च इन मोशन द्वारा विकसित किया गया है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लैकबेरी डिवाइस में काम करता है। यूजर इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। यूजर इंटरफेस दो प्रकार के होते हैं, सीयूआई कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सीयूआई यूजर फ्रेंडली नहीं होता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए हमेशा कमांड को टाइप करना पड़ता है, जैसे डॉस एक सीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम है। जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर फ्रेंडली होता है और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए कमांड नहीं देनी पड़ती, बल्कि जिस प्रोग्राम को ओपन करना है उसमें माउस से क्लिक करना पड़ता है, जैसे विंडोज एक जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम है। डेस्कटॉप। जब कंप्यूटर सिस्टम में बूटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तो स्क्रीन हमारे सामने दिखती है, वो डेस्कटॉप कहलाती है। डेस्कटॉप स्क्रीन पर फाइल, फोल्डर, आइकॉन, टास्क बार, नोटिफिकेशन एरिया, यह सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे कि हम टास्क डेस्कटॉप का भी हम सब हमारे सामने देख सकते हैं। ये पिक्चर जो जिसमें एक स्टार्ट बटन है, एक सर्च बार है, एक फाइल एक्सप्लोरर है, टास्क बार है और नोटिफिकेशन एरिया है। स्टार्ट बटन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। स्टार्ट बटन टास्क बार के लेफ्ट साइड में होता है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करते ही हमारे सामने जो विंडोज खुलकर आती है उसे हम स्टार्ट मेनू बोलते हैं। स्टार्ट मेनू में कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम की लिस्ट होती है। जैसे स्टार्ट मेनू प्रोग्राम की लिस्ट के अलावा यूजर अकाउंट की सेटिंग्स, कंप्यूटर की सेटिंग, माई कंप्यूटर डॉक्यूमेंट आदि खोलने के लिंक होते हैं। कंप्यूटर में टास्क स्टार्ट बटन और स्टार्ट मेनू अलग अलग होते हैं। टास्क व्यू विंडोज 10 के साथ इन्वॉल्व किया गया टास्क व्यू एक मल्टीटास्किंग फीचर है जो आपको वर्चुअल डेस्कटॉप या अपने विंडो ऐप को एक्सेस करने के ऑर्गेनाइज करने की सुविधा देता है। साथ ही अपने आप को माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में कनेक्ट किसी भी डिवाइस पर शुरू की गई पिछली एक्टिविटीज़ को जल्द से फिर से शुरू करने की अनुमति देता है। टास्क बार डेस्कटॉप पर सबसे नीचे की पट्टी को कहा जाता है। जब कोई एप्लीकेशन या प्रोग्राम ओपन करते हैं तो वह टास्क बार पर दिखाई पड़ती है। इस तरह आप टास्क बार को देखकर पता लगा सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में आपके कंप्यूटर पर कितने और कौन से एप्लीकेशन रन हो रहे हैं। टास्क बार हमें सभी चल रहे प्रोग्राम पर इमीडिएटली पहुंचने की सुविधा प्रदान करता है। टास्क बार पर लेफ्ट साइड में स्टार्ट मेनू और राइट साइड में नोटिफिकेशन एरिया होता है। आइकन्स एक प्रकार का ग्राफिक ऑब्जेक्ट है जो आपके कंप्यूटर में किसी फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम को दर्शाता है। कंप्यूटर आइकन विभिन्न प्रकार के होते हैं। सिस्टम आइकन, शॉर्टकट आइकन, जैसे कि हम चित्र में देख पा रहे होंगे हमारे सामने सिस्टम आइकन का चित्र दिया हुआ है। इसके बारे में जानेंगे। कंप्यूटर में जब हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तब उसके सब कुछ आइकन बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं। ये आइकन हमारे डेस्कटॉप पर देखे जा सकते हैं, जैसे दिस पीसी, माय डॉक्यूमेंट, रिसाइकिल बिन, कंट्रोल पैनल एक्सेट्रा। दिस पीसी या एक डेस्कटॉप आइकन पर सबसे ऊपर लेफ्ट में दिया होता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तब सिस्टम आइकन और शॉर्टकट आइकन आते हैं। सिस्टम आइकन में जब हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तब उसके कुछ आइकन बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं। ये आइकन हमारे डिस्ट्रीब्यूटर पर मिलता है, जैसे दिस पीसी, माय डॉक्यूमेंट्स। दिस पीसी लेफ्ट में इस पर क्लिक करते ही विंडो एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है। इसे कंप्यूटर में सभी डिवाइस हार्ड डिस्क ड्राइव में पार्टीशन, माय डॉक्यूमेंट, म्यूजिक फोल्डर, पिक्चर फोल्डर होते हैं। रिसाइकिल बिन ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा बनाया गया है। जब अपने कंप्यूटर में कोई फाइल या फोल्डर डिलीट होता है तो रिसाइकिल बिन डिलीट फाइल और फोल्डर को अपने अंदर रखता है। कंट्रोल पैनल बहुत सारे प्रोग्रामों का समूह था जिसका प्रयोग हार्डवेयर, फ़ॉन्ट सेटिंग, सिस्टम एंड सिक्योरिटी सेटिंग, नेटवर्क और इंटरनेट सेटिंग, यूजर अकाउंट की सेटिंग्स के लिए किया जाता है। यह एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें सॉफ्टवेयर सिस्टम को कंट्रोल करने के तरीके मौजूद होते हैं। कंट्रोल पैनल के फंक्शन की मदद से आप विंडोज़ की सेटिंग में उसमें बदलाव कर सकते हैं।
शॉर्टकट आइकन संबंधी प्रोग्राम फोल्डर फाइल्स की लिंक होती है जिस पर डबल क्लिक करके संबंधित आइटम को रन किया जा सकता है। शॉर्टकट आइकन को डिलीट करने पर सिर्फ आइकन ही डिलीट होता है, एक्चुअल आइटम डिलीट नहीं होता है। शॉर्टकट आइकन को एक्चुअल फाइल से एरो के चिन्ह द्वारा अलग किया जाता है। शॉर्टकट आइकन का फाइल INK होता है। रनिंग एन एप्लीकेशन, किसी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए उस पर डबल क्लिक करेंगे या फिर राइट क्लिक कर उसे ओपन कर सकते हैं। क्लोज है, किसी प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे, कीबोर्ड में से Alt+F4 बटन को प्रेस करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सेटिंग, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम सेटिंग को बदलने के लिए कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल पैनल के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से संबंधित सभी प्रकार की सेटिंग उपलब्ध होती है जिनके प्रयोग सिस्टम को अनुकूल बदला जा सकता है, जैसे माउस एंड चेंजिंग प्रॉपर्टीज, चेंजिंग सिस्टम डेट एंड टाइम सेटिंग, चेंजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टी, ऐड और रिमूव प्रोग्राम फीचर, एडिंग रिमूविंग शेयरिंग प्रिंटर फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट। यूजिंग माउस एंड चेंजिंग प्रॉपर्टी, आप अपने माउस की सुविधा अनुसार उसकी सेटिंग बदल सकते हैं, उसकी एरो सिलेक्शन बटन पॉइंटर सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं इस सेटिंग में। सिस्टम डेट एंड टाइम को बदल सकते हैं, जैसे कि टास्क में राइट साइड में डेट एंड टाइम पर दिया होता है, वहाँ पे आप जाकर के अपना डेट टाइम सेट कर सकते हैं। एक न्यू विंडो ओपन करके लेफ्ट साइड के डेट एंड टाइम फिर चुनकर डेट टाइम क्लिक कर सकते हैं। डेट एंड टाइम फिल करने से पहले टाइम ऑटोमेटिकली और टाइम जोन आपको सेट करना पड़ता है। डेट एंड टाइम के अनुसार टाइम को चेंज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। चेंजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टी, अपने सिस्टम की डिस्प्ले प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके फिर डिस्प्ले सेटिंग पर क्लिक करते हैं। इन जो है टू ऐड और रिमूव प्रोग्राम एंड फीचर्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐड और रिमूव प्रोग्राम एक ऐसी सुविधा है जो यूजर को अपने कंप्यूटर इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल और मैनेज करने की सुविधा मिलती है। विंडो 10 में ऐड और रिमूव प्रोग्राम ओपन करने के लिए कंट्रोल पैनल में जाएंगे, फिर प्रोग्राम फीचर पर क्लिक करेंगे। इस हेल्प प्रोग्राम में मैनेज इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं चित्र में कंट्रोल पैनल का भी चित्र दिया हुआ है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो है प्रोग्राम एंड राइट साइड में प्रोग्राम फीचर्स का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा। ऐड रिमूविंग एंड शेयरिंग प्रिंटर, कंप्यूटर में प्रिंटर को ऐड करने के लिए कंट्रोल पैनल में डिवाइस प्रिंटर पर क्लिक करेंगे, फिर ऊपर दिए ऑप्शन में ऐड प्रिंटर क्लिक करके प्रिंटर को ऐड कर सकते हैं। ऊपर दिए गए ऑप्शन में ऐड प्रिंटर पर क्लिक करें, प्रिंटर का चयन करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। रिमूव प्रिंटर, प्रिंटर में पहले से इंस्टॉल प्रिंटर को रिमूव करने के लिए प्रिंटर को सेलेक्ट करें, फिर रिमूव डिवाइस पर क्लिक करके प्रिंटर हटाने की इन्फॉर्मेशन के लिए यस पर क्लिक करें, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट, एक फाइल कंप्यूटर पर एक ऑब्जेक्ट है जो डाटा इन्फॉर्मेशन कमांड को स्टोर करती है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा उपयोग की जाती है। फाइल किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जैसे डॉक्यूमेंट, इमेज, वीडियो, ऑडियो, किसी अन्य फॉर्मेट में कोई डेटा फाइल या नाम एक्सटेंशन को एक डॉट सिंबल से अलग किया जाता है। फाइल एक्सटेंशन दर्शाता है कि किस प्रकार की फाइल, एग्जाम्पल जैसे नोटपैड का फाइल एक्सटेंशन .txt होता है। फाइल एक्सटेंशन कंप्यूटर में किसी फाइल की पहचान के लिए कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी सुविधा के अनुसार फाइल को उस प्रकार के अनुसार पहचान प्रदान करता है, इसे फाइल एक्सटेंशन नाम से हम जानते हैं। उदाहरण के लिए किसी भी कंप्यूटर को डेस्कटॉप स्क्रीन पर MP3 फाइल कॉपी करके रखिए, इसके बाद उस नाम को गौर से देखेंगे, पाएंगे फ्रॉम के नाम के आगे .mp3 और आगे कोई फोटो होती है तो उसे JPG लगा होता है, इसे फाइल एक्सटेंशन कहा जाता है। टाइप ऑफ फाइल एक्सटेंशन है, जैसे वीडियो में MPEG, AVI, FLV, WMV, MP4, 3GP, MKV होता है। पिक्चर में BMP, JPG, GIF, PNG, TIFF, WMFI को एक होता है। ऑडियो में MP3, वेव, AAC, MIDI, मोड, MPEG-1, MP4 फ्लैप होता है। PDF होता है। वर्ड डॉक्यूमेंट में डॉक्स होता है। एक्सेल वर्कबुक में XLX होता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में .pptx होता है। फोटोशॉप .pst होता है। कोरल ड्रॉ में .cdr होता है। अब अपने पूरे चैप्टर की एक समरी हम देखेंगे जो हमने अभी तक पढ़ा है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर हार्डवेयर का प्रबंधन करता है और एप्लीकेशन चलाने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं? सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, MS-DOS, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, एग्जाम्पल विंडोज, लाइनेक्स। फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं? प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस शेड्यूलिंग, सिंक्रोनाइजेशन, मेमोरी मैनेजमेंट, एलोकेशन, डी एलोकेशन, फाइल मैनेजमेंट, क्रिएशन, डिलीशन, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, डिवाइस हैंडलिंग, डेटा ट्रांसफर, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, एक्सेस कंट्रोल, परमिशन। ओपन सिस्टम सर्विसेज कौन कौन से होते हैं? कमांड इंटरप्रेटर, शेल, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, रिसोर्स एलोकेशन, एरर हैंडलिंग। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग। इसी के साथ ही ये हमारा लेक्चर खत्म होता है। अगला लेक्चर 3 के लिए हम कल फिर से इसी टाइम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।